हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया जी के क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम जो जीके से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हीं को आज हम आगे बढ़ाते हुए हम भारत की जो नदियां हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने राजस्थान की नदियों को कवर करने की कोशिश की थी, जिसमें लगभग हमने 80 क्वेश्चन एक साथ पढ़े थे। उस कक्षा में हमारे द्वारा जितनी भी नदियाँ पढ़ाई गई हैं लगभग उसमें ही सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी या गोदावरी नदी? भारत की सबसे लंबी नदी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारी गंगा नदी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा नदी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, गोमुख से, त्रिवेणी संगम से या गंगोत्री से? तो जल्दी बताने का प्रयास कीजिए कि जो हमारी गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, हमारा गोमुख से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? जो भारत से निकल के आती है तो ये भारत के अंदर कौन से राज्य में आके अंदर बहती है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में, मणिपुर में? तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा? जल्दी बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? यानी गोदावरी नदी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से, अमरकंटक से, नागपुर से या सतपुड़ा से? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जल्दी बताइए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा? तो इसका होगा त्र्यंबकेश्वर नासिक में से। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा नासिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? ऐसी नदी जिसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, मतलब जो नीचे की तरफ बहती है। जैसे अपना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया ना, तो यानी भारत के नीचे की तरफ बहने वाली ऐसी नदी जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। बताइए कौन सी है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी? तो जो अपने भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोदावरी। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से, यमुनोत्री से, गंगोत्री से या पंचकेदार से? तो बताइए अपनी जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है? गोमुख से तो गंगा निकलती है, और इसका यमुना से यमुनोत्री हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यमुनोत्री से निकलती है हमारी यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? नर्मदा नदी का उद्गम कौन से पर्वत से होता है? अरावली पर्वत से? नहीं, अरावली से, विंध्याचल से, सतपुड़ा से या काराकोरम से? तो बताइए कहाँ से होता है जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम? तो ये हमारा होता है सतपुड़ा से। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? यानी पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर, पश्चिम की दिशा में ज़्यादा बहती है? जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या गोदावरी? इन चारों में से ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो जो नर्मदा नदी है ना वो हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, अमरकंटक से, त्र्यंबकेश्वर से या भद्राचलम से? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कौन सी नदी सदाजीवी नदी कहलाती है? यानी कि जो सदा चलती रहती है, जीवित नदी कहते हैं जिसको? गंगा, गोदावरी, कावेरी या यमुना? भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसको सदाजीवी नदी कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सही, कावेरी नदी को सदाजीवी नदी कहते हैं। चलो 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसी प्रकार से आगे वाले क्वेश्चन भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? ऐसी कौन सी स्थान है या कौन सा स्थान है जहाँ पे गंगा और यमुना आपस में मिलती हैं? वाराणसी में, प्रयागराज में, हरिद्वार में या पटना में? तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है ये आप सभी को पता है, जहाँ हमारा महाकुंभ लगता है, प्रयागराज में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं?
बताइए ऐसी कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा गंडक, ऑप्शन बी कोसी, सी सोन, डी दामोदर। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही, कोसी नदी है जो, ऑप्शन बी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हुगली नदी किसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की, गंगा की, गोदावरी की या यमुना की। जो ब्रह्मपुत्र नदी है अपनी, जो कौन सी है हुगली नदी, वो किसकी सहायक है। तो जो हुगली नदी है वो हमारी गंगा की सहायक है, ठीक है। ऑप्शन बी से हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किस राज्य में अधिक बहती है, यानी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में बहती है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। तो ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है। महानदी कहाँ से निकलती है। नागपुर से, अमरकंटक, सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से या सतपुड़ा से। जो महानदी नाम की नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो वो हमारी सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है। महानदी, गोदावरी, ब्रह्मणी या कावेरी। ऐसी कौन सी नदी है जिसको उड़ीसा की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, महानदी। ऑप्शन ए सही, महानदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जो सतलज नदी है वो कहाँ से निकलती है। मानसरोवर झील से, राक्सताल तिब्बत से, वेरीनाग से या हिमालय से। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो ये राक्सताल तिब्बत से निकलती है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, राक्सताल तिब्बत। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मतलब बहने वाली, या फिर यूँ कह लेते हैं कि जो राजस्थान की जीवनदायिनी कहलाने वाली नदी कौन सी है। लूणी नदी, चंबल नदी, साबरमती नदी या बाणास नदी। तो बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। तो ये हमारी चंबल नदी होगी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा चंबल नदी। ये राजस्थान में बहुत समय पहले की बह रही है। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी किस राज्य से निकलती है। सरयू नदी उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या हिमाचल प्रदेश से। तो बताइए कि सरयू नदी है जो किस राज्य से निकलती है। तो सरयू नदी हमारी उत्तराखंड से निकलती है, ओके। ऑप्शन ए सी हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे लंबी दक्षिण भारत की नदी कौन सी है। जो दक्षिण में सबसे भारत की है वो सबसे लंबी नदी ऐसी कौन सी है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी, तुंगभद्रा नदी। इन चारों में से जल्दी बताइए कि भारत की सबसे लंबी दक्षिण भारत की नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए गोदावरी नदी, ठीक है। दक्षिण भारत की, जो भारत की सबसे लंबी दक्षिण भारत की नदी कहलाती है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। सतपुड़ा पर्वत से, विंध्याचल से, अमरकंटक से या अरावली से। बताइए कि जो ताप्ती नदी है वो कहाँ से निकलती है। ताप्ती नदी हमारी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन ए से हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। अगले क्वेश्चन, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। माउंट आबू, अरावली पर्वत, सतपुड़ा या नागपुर। साबरमती नदी, बताइए साबरमती नदी राजस्थान में बहने वाली नदी है साबरमती, ठीक है। बताओ राजस्थान के कहाँ से निकलती है ये। अरावली पर्वत राजस्थान से निकलती है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा अरावली पर्वत। 23 नंबर क्वेश्चन, कावेरी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है। महाराष्ट्र की, कर्नाटक और तमिलनाडु की, केरल और आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो बताइए कि जो हमारी ये महाराष्ट्र कावेरी नदी है वो किस राज्य की प्रमुख नदी है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक और तमिलनाडु की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा भी कहलाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना या यमुना। ऐसी कौन सी नदी है जो बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऐसी नदी जो बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है ये हमारी गंगा नदी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन,
झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से, वेरीनाग से, कश्मीर से, या वेरीनाग कश्मीर से, राक्सताल, पंच केदार। इन चारों में से झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा हमारा, वेरीनाग कश्मीर से। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग कश्मीर से होता है। अगला क्वेश्चन, कोसी नदी किस नदी की सहायक है? ब्रह्मपुत्र की, कावेरी की, गंगा की, या यमुना की? कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा हमारा, गंगा नदी की सहायक है। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? जो घग्गर नदी है वो कहाँ बहती है? राजस्थान और गुजरात में, हरियाणा और पंजाब में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो जो घग्गर नदी है वो कौन से 2 जिलों में बहती है? तो वो हरियाणा और पंजाब में बहती है और आगे आके राजस्थान में थोड़ी सी दूर बह के विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा और पंजाब। अगर इसमें राजस्थान में आ जाए तो वो भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी नदी पंजाब का दुख कहलाती है? इनमें से कौन सी नदी है जिसको पंजाब का दुख भी कहते हैं? सतलज नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, या रावी नदी? तो ये सारी पंजाब की नदियाँ हैं, इनमें से एक ऐसी नदी बतानी है जो पंजाब का दुख कहलाती है। बताइए कौन सी नदी है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सतलज नदी। ऐसी नदी जो पंजाब का दुख कहलाती है वो सतलज नदी है। क्वेश्चन नंबर 29, किस नदी के तट पर ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है? गोदावरी नदी पर, चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, या ताप्ती नदी पर? तो कौन सी नदी पर है? तो ये हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, गंडक नदी किसकी सहायक है? गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, गोदावरी की, या यमुना की? गंडक नदी इनमें से किसकी गंडक नदी इनमें से किसकी सहायक है? बताइए। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सी हो जाएगा? 30 नंबर का ए, गंगा नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दामोदर नदी किस खदान क्षेत्र से गुजरती है? दामोदर नदी बोकारो से, झरिया से, रानीगंज से, या इन सभी में से? जो दामोदर नदी है ये खदानें बनी हैं, इनमें से कौन सी खदान में से निकलती है, गुजरती है आगे? बताइए। तो इसका ऑप्शन डी सी हो जाएगा। ठीक है, हमारे ये सारे इन सभी खदानों से होकर निकलती है, जिसमें बोकारो भी है, झरिया भी है, रानीगंज भी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सी नदी रूरल ट्रेजेडी यानी ग्रामीण त्रासदी वाली नदी कहलाती है? इनमें से कौन सी नदी है? कोसी नदी, दामोदर, गंडक, या घग्गर? इन चारों में से कौन सी ऐसी नदी है जिसको ग्रामीण त्रासदी नदी भी कहते हैं? बताइए कौन सी नदी है? तो इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा हमारा, दामोदर नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्राचीन नाम क्या है? यानी पहले इसको क्या कहते थे? सिंधु नदी, ताम्रपर्णी नदी, त्यसंगपो नदी, या शारदा नदी? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, त्यसंगपो नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को त्यसंगपो नदी भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी नदी ओडिशा की गंगा कहलाती है? ब्राह्मणी नदी, महानदी, कोसी नदी, या बाणगंगा नदी? ऐसी नदी जो ओडिशा की गंगा कहलाती है कौन सी नदी है? बताइए। तो ये हमारी हो जाएगी महानदी। ठीक है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। ऐसी नदी जो ओडिशा की गंगा कहलाती है वो महानदी है। क्वेश्चन नंबर 35, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी राजस्थान की नदी है। ठीक है, ये राजस्थान में से कहीं निकलेगी तो अजमेर से, नाग पर्वत से निकलती है, अरावली माउंट आबू से निकलती है, उदयपुर से निकलती है, या जैसलमेर से निकलती है? बताइए लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी हमारी अजमेर नाग पर्वत से निकलती है। ओके, अजमेर जो अपने ज़िला है राजस्थान का, वहाँ के नाग पर्वत स्थान से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक जल लेकर आती है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल सबसे ज़्यादा होता है? गंगा नदी का, ब्रह्मपुत्र का, गोदावरी का, या यमुना का? ऐसी नदी जिसका जल सबसे ज़्यादा होता है तो वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 37 है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शारदा नदी का उद्गम स्थल हिमाद्री से, मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड से, अरुणाचल से, या नेपाल से? बताइए कि शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा हमारा, मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड से निकलती है शारदा नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत बांग्लादेश की सीमा बनाती है? ऐसी नदी जो भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती हुई चलती है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की अन्य शाखाएं, या गोमती नदी? बताइए कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगी हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र की शाखाएं, जिसकी अलग अलग शाखाएं निकलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र से, वो भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पेरियार नदी किस राज्य की है? कौन से राज्य में बहती है पेरियार नदी? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, या आंध्र प्रदेश में? पेरियार नदी तो ये हमारी केरल में बहती है, ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहलाती है? दक्षिण भारत की जीवन रेखा, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, या तुंगभद्रा नदी? ऐसी नदी जो दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहलाती है तो वो हमारी कावेरी नदी होगी, ऑप्शन सी हो जाएगा कावेरी। क्वेश्चन नंबर 41 है, गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में लगभग कितनी है? भारत के अंदर लगभग में बताई जाएगी, क्योंकि सही मान तो इसका कम समय देखने को मिलता है, अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग दिया हुआ है। तो इसका लगभग कितना है, कितनी लंबाई है? ऑप्शन ए है हमारा 2000 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, या 1800 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा हमारा? 2525 किलोमीटर, ठीक है। गंगा की लगभग लंबाई बताई गई है 525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 है, महानदी की सहायक नदियों में से कौन सी है? इनमें से ऐसी कौन सी है जो महानदी की सहायक नदी है? ईब, तेले, ओंग, या ये सारियाँ? बताइए महानदी की सहायक नदी तो ये सारी हो जाएंगी, ठीक है। ईब भी हो जाएगी, तेले भी हो जाएगी, ओंग भी हो जाएगी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती नदी का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? सरस्वती नदी महाभारत से, रामायण से, ऋग्वेद से, या पुराण से? सरस्वती नदी सबसे पुरानी नदी है ना, तो इसका अपने उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो वो ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। 4 वेद है ना अपने, उनमें से एक ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी नदी कर्नाटक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऐसी नदी जो कर्नाटक से निकलती है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है, कौन सी नदी है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, या पेरियार नदी? इन चारों में से ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल छोड़ती है, कौन सी नदी है बताओ? तो वो हमारी कृष्णा नदी होगी, ठीक है, ऑप्शन ए सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है? तुंगभद्रा नदी गोदावरी की सहायक है, नर्मदा की, कृष्णा की, या कावेरी की? तुंगभद्रा नदी तो ये हमारी कृष्णा की सहायक है, ठीक है। इसका जल भी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी किस शहर से में प्रसिद्ध है? यानी कौन से शहर में इसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है? उज्जैन में, इंदौर में, भोपाल में, या ग्वालियर में? क्षिप्रा नदी तो ये हमारी उज्जैन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? इनमें से ऐसी नदियां जो अरब सागर में जाके गिरती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, गंगा और यमुना नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी? ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, इनमें से कौन सी नदियां बताइए जो अरब सागर में गिरती हैं? तो ये हमारी हो जाएगी ऑप्शन ए सही, नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, माही नदी कहाँ गिरती है? जो माही नदी है वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, सांबर झील में, या खंबात की खाड़ी में? माही नदी जो अपनी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से आती है और आगे जाके कहाँ गिरती है ये? तो ये हमारी गिरती है अरब सागर में, ठीक है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी नदी 3 बार कर्क रेखा को काटती है? ऐसी नदी जो कर्क रेखा बनी है उसको 3 बार काटती हुई निकलती है, मतलब ऐसी सांप के आकार की जो नदी है वो कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, माही, या ताप्ती? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, माही नदी, ठीक है। ये अपने अभी बताया था मैंने, एमपी से निकल के और आगे राजस्थान में जाके फिर आगे निकलती है ऐसे, और 3 बार अपने कर्क रेखा को काटती है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी संगम की भूमि से संबंधित है? तो ये आप खुद बताने, इसका आंसर आप खुद बताएंगे, ठीक है, कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो संगम भूमि से संबंधित है? गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा, या कावेरी कावेरी? तो इनमें से ऐसी नदी जो हमारी संगम की भूमि से संबंधित है। तो इसका आंसर हम जाते समय बताएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार की त्रुटि या कोई गलती पता लगे तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना।
हो सके कि कोई टाइपिंग में मिस्टेक होगी हो या फिर कोई मानवीय भूल के कारण भी एक आधे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ हो सकती है। बाकी मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सारे एक्यूरेट सही हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। चलिए जाते जाते इसका आंसर ही बता देता हूँ मैं कि भारत की कौन सी नदी जो संगम भूमि से संबंधित है, तो वो हमारी हो जाएगी गंगा यमुना नदी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, गंगा और यमुना। ओके, ऑप्शन ए गंगा यमुना नदी को संगम की भूमि भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्लास को शेयर कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।